हाय एवरीवन, मैं मानी गुप्ता फ्रॉम गैलेक्सी वर्ल्ड इमिग्रेशन। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वीडियो है हमारे पेरेंट्स के लिए। जो भी पर्सन कनाडा में है और वो सुपर वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहता है, तो उस इनविटेशन के लिए उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको फंड्स कितने रिक्वायरमेंट होंगे, टैक्स पेपर्स कौन से लगेंगे, आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सुपर वीज़ा वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का जो बच्चे वहाँ पे पीआर है। अब पीआर है, जस्ट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर एक बॉय है जो वहाँ पे पीआर है कनाडा के बीच में और वो अपने पेरेंट्स को सुपर वीज़ा पे इनवाइट करना चाहता है। अब वो पेरेंट्स में अगर वो सिंगल पेरेंट को बुला रहा है, फॉर एग्जांपल कि मदर को इनवाइट कर रहा है, तो उसके जो नोटिस ऑफ असेसमेंट जो है, मतलब उनके जो टैक्स पेपर हैं, उसमें टैक्स पेपर में जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर अप्रॉक्सीमेट आपकी जो अमाउंट वहाँ पे शो होनी चाहिए, दैट इज 38,500। 30,000 आपकी इनकम होती है, 8,500 उसमें एडिशनल ऐड होगा बिकॉज ऑफ आप सिंगल पेरेंट को इन्वाइट कर रहे हो। लेट्स सपोज कि अगर आप मदर और फादर दोनों को इन्वाइट कर रहे हो तो आप उसी में सेम 8,500 और आप एड ऑन करोगे, और स्टिल अगर आप किसी और को भी इनवाइट कर रहे हो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब पॉइंट आता है कि अगर जो बॉय इनवाइट कर रहा है अपने पेरेंट्स को, अगर वो मैरिड है, राइट, उनके वाइफ है उनके साथ, तो एडिशनली आपको क्या होगा कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम में आपको 85 और एड ऑन कर लेना है। इन शॉर्ट मैं आपको बड़ा शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ कि अगर एक लड़का है जो अपने मदर और फादर दोनों को इनवाइट कर रहा है, तो 30,000 जो इनकम है वो उसकी अपनी जो असेसमेंट ईयर में होगी, प्लस 85 और 85, मतलब वो सिंगल कैंडिडेट, दो कैंडिडेट्स की अमाउंट और एड ऑन होगी। प्लस अगर वो लड़का मैरिड है तो उसकी भी 8,500 एड ऑन करना पड़ेगा उसको, प्लस अगर उसके किड्स हैं तो उसका भी 8,500 उसको एडिशनली एड ऑन करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसके नोटिस ऑफ असेसमेंट के बीच में, मतलब टैक्स पेपर में, वो इंपॉर्टेंट है। अनदर पॉइंट, अब उसकी सेविंग में कितना होना चाहिए। सेविंग जो है वो अप्रोक्सीमेट आप काउंट कर सकते हो कि उसके सेविंग के बीच में आप आइडिया ले सकते हो कि उसके 7 या $8,000, $9,000 उसकी सेविंग में है तो वो सफिशिएंट है। बट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो उसके टैक्स पेपर है। टैक्स पेपर की एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद ही आपको सुपर वीज़ा जो है आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें 100% सक्सेस मिलेगी। अब अनदर क्वेश्चन जो आता है, सुपर वीज़ा 5 इयर्स का है कि 7 इयर्स का। डेफिनेटली ये तो अपडेट हो चुका है कि सुपर वीज़ा जो है वो 7 इयर्स का है, कि आपके पेरेंट्स जो है वो 7 साल तक आपके पास रह सकते हैं। अब इसमें बस एक छोटा सा क्लोज आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा कि सुपर वीज़ा के लिए अगर सपोज मैं अपने पेरेंट्स का सुपर वीज़ा अप्लाई कर रहे हूँ, तो पेरेंट्स का इंडिया में मेडिकल भी होगा और उनकी एटलीस्ट 1 साल की उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो इंटरनेशनली वैलिड होगी, जो $1,00,000 तक का जो क्लेम है वो कवर करती हो। एटलीस्ट 1 साल आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा और उसका मेडिकल आपको करवाना होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो आप अपने पेरेंट्स का 100% आप सुपर वीज़ा जो है ग्रांट कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, हमारे यूट्यूब पेज पे भी देख सकते हो कि हमने कितने सारे सुपर वीज़ा जो हैं जिनकी हमने सक्सेस ली हुई है और विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। सिर्फ ऑल डिपेंड करता है आपके टैक्स पेपर के ऊपर, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके पेरेंट्स सिंगल है, डबल है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें नोटिस असेसमेंट के बीच में हमारी अमाउंट उतनी मेंशन होनी चाहिए। सुपर वीज़ा के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप हमें डीएम कर सकते हो, नीचे दिए नंबर पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमारे लुधियाना ब्रांच ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इवन आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी आप हमें फॉलो करके आप वहाँ भी अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो एक्सेस करवा सकते हो। देरी ना करो बिकॉज सुपर वीज़ा की अब जो सक्सेस है वो एग्जैक्टली 100% है। सिर्फ और सिर्फ आपके क्रीडेंशियल्स इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर आप उसमें फुलफिल करते हो, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बीच में फुलफिल करते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को अपने पास रख सकते हो 7 साल के लिए। मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी टीम को, और अपनी अपॉइंटमेंट मेरे से पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हो तो आप हमारे नीचे के नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मेरे साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट भी आप रिजर्व कर सकते हो।
थैंक यू।